साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत हुई। समाअत में क्या कार्रवाई हुई, जहांगीर असलम से जानेंगे। जहांगीर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मंडाल ने राना शमीम की तौहीन अदालत केस पर समाअत की और समाअत के दौरान राना शमीम जब दोबारा केस की समाअत हुई तो उसमें पेश हुए थे। राना शमीम से सवाल किया गया कि आपने बयान एलपी अभी तक जमा नहीं करा और आप अदालत में लेट क्यों आए, जिस पर राना शमीम ने अदालत को बताया कि 11 बजे का वक्त ऑर्डर में मेंशन था जो गुज़िश्ता समाअत में जारी किया गया था, इस वजह से मैं 11 बजे ही आया हूँ और बाद में जब अदालत ने 10 बजे का टाइम दिया था उसकी वजह इल्म ना होने की वजह से नहीं आया था। तो मैं साबिक जुडिशल अफसर हूँ और अदालत का एहतराम करना मुझे अच्छी तरह से आता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपका बयान एलपी अभी तक नहीं आया और आपके वकील भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि राना शमीम साहब आप आइंदा समाअत पे असल बयान एलपी लाजमी तौर पर जमा कराएं ताकि उसको देखते हुए अदालत आगे की कार्रवाई चलाए। और इस चीज़ का भी सुराग लगाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है लंदन से इस जो है बयान एलपी की कॉपी किसने आउट की और किसने जो है वो कौन इसका जिम्मेदार है, ये अदालत ने तय करना है। अदालत ने तमाम फरीकन को काउंटर बयान एलपी दोबारा जमा कराने का भी हुक्म दिया है कि वो जो है मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और जो है आमिर गोरी वो जो है दोबारा बयान एलपी अपनी जमा कराएं, क्योंकि उस बयान एलपी में कुछ जो चीज़ें हैं जो अंसार अब्बासी अपने बयान एलपी में कह रहे हैं कि मैंने जो पब्लिश करने से पहले ही राना शमीम से फ़ोन पर बात की थी और इस चीज़ की तस्दीक करवाई थी, जो कि राना शमीम का जबकि कहना है कि जी जो पब्लिश की है एक अखबार ने और उसके बाद ही मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने इसकी तस्दीक की, लेकिन मैंने कोई कॉपी उनको नहीं दी और उन पे क्या बयान एलपी में मौजूद है वो भी कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये तस्दीक की कि हाँ जारी की है लेकिन वो लॉकर में बंद है। तो अदालत ने कहा कि दोबारा आप लोग तमाम फरीकें काउंटर बयान एलपी अदालत में जमा कराएं। और एक और बात जो कि चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में जो कि अगर कोई तौहीन अदालत के मुर्तकब होता है तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकब होने के बाद वो सजा भी काटता है। और यहाँ पर एक अदालत के खिलाफ झूठ बोला गया, अदालत को मिलान करने की कोशिश की गई, इस चीज़ की हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चीफ जस्टिस ने कहा ये मेरे ज़ात के खिलाफ होता तो शायद मैं उसे माफ़ करके छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे अदालत और लोगों के एतमाद की बात है और एक जो अपीलें सब जुडिशरी उन पर असरअंदाज करने की कोशिश हो गई है। और अब जो है आवाम को ये लग रहा है कि जी जो अखबार ने जो झूठ बोला है वो सच लगने लगा है और जो अदालती सच है, जो फैक्ट है और वो आवाम तक वो पहुंची नहीं है, क्योंकि हम जो है अदालत में जजेस बैठे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर तरदीद ये तस्दीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी केस की इंक्वायरी और तय तक पहुंचना अदालत का काम है और जो कुछ एक मखसूस मीडिया ग्रुप ने और अंसार अब्बासी ने किया है वो उस पर जो है पर्दा जरूर उठना चाहिए और जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी और संगीन सजा मिलने की भी अदालत ने अंदिया दे दिया है। जी, और समाज जो है 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। हमजा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। दरख्वास्त नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर दायर की गई है। हमजा शहबाज ने कहा नैब रेफरेंस की कोई बुनियाद नहीं है, बदनीयती और सियासी बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत की इमा पर बनाया गया ये मुकदमा है। रमज़ान शुगर मिल या किसी निजी इदारे की मिल्कियत ये नाला नहीं है, जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं है। अदालत बरी करने का हुक्म जारी करे। हुकूमत ने जीना मुहाल कर दिया है। कभी इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं हुई जो इस वक्त है। हुकूमत ने हर घर को तबाहाल कर दिया है। अवाम बददुआएं दे रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा अवाम दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। कौम ऐसी सूरत हाल में है जिससे खौफ आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अगले इलेक्शन में भी PTI हुकूमत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। वो अलहदा बात है कि अपोजिशन मशीन पर कोई तनाज़ा खड़ा करे। PDM जलसे से मुताल्लिक कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि 23 मार्च से 2-3 दिन पहले सड़कें बंद हो जाती हैं। कोई बदमज़गी या बदशगुनी हुई तो उसके जिम्मेदार PDM के लोग होंगे। स्वाबी में बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। स्पीकर असद कैसर की मुबीना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऑडियो में वोटर से तरक्याती मंसूबे देने का वादा किया गया है। मोहम्मद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। मोहम्मद रियाज, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये ऑडियो उसकी वायरल हो चुकी है असद कैसर की, जिसमें उन्होंने वोटरों के साथ ये वादे किए हुए कि आपके लिए नए स्कीमें लाई जाएंगी और आपके साथ नए पैकेज। तो उसी सिलसिले में इनको इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, जब जिसके सिलसिले में आज उसका वकील इलेक्शन कमीशन में अभी पेश हुआ। जी ठीक है मोहम्मद रियाज। क्या सरकारी इदारे अपने नाम से रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं? बादियों नज़र में सरकारी इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। सरकारी इदारों का अपने नाम से कारोबार करना मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरकारी इदारों के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में अटॉर्नी जनरल से आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर दिए। कहा कि FIA गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। FIA खुद भी ये काम कर रही है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या हर चीज़ इस अदालत ने ही आपको कहलवाना होती है कि रियासत खुद मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है? क्रिमिनल्स अपीलों में ये नज़र आ रहा होता है। स्टेट खुद इन क्राइम्स में शामिल है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रवा हफ्ते काबीना को मामले पर समरी भिजवा देंगे। अदालत ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद के केस में रियासत को अपनी जिम्मेदारी दिखाना पड़ेगी। साफी मुदस्सिर नारो और दीगर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकती है। अदालत तवक्को कर रही थी कि विफाक की काबीना कुछ सख्त फैसले करेगी। ऐसे ही चलता रहा तो अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 6 के तहत फैसला करेगी। अदालत ने लापता अफराद से मुतल्लिक कमीशन को आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कमीशन ने अपना असल काम अभी तक नहीं किया। सिर्फ मौजूदा नहीं, माजी के तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालती अहकामात पर मुदस्सिर नारो की फैमिली वज़ीर-ए-आज़म से मिली। इमरान खान मुदस्सिर नारो के ख़ानदान से मिले तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा मुदस्सिर नारो के ख़ानदान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को सराहते हैं। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। गवादर को हक दो तहरीक। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मजहर नियाज राना गवादर पहुंच गए, जहां वो अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें गवादर को हक दो तहरीक के मुतालबात पर भी बात होगी। इजलास में गैर कानूनी फिशिंग, बॉर्डर ट्रेड, चेक पोस्ट और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तहरीक का नोटिस लेते हुए ट्वीट किया था कि गवादर के माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस दिया है। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवादर में माहीगीरों का एहतजाज 29 रोज से जारी है। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया सियालकोट में मुलव्विस मजीद 18 मुल्ज़मान को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानिया सियालकोट के 34 मुल्ज़मान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। मुल्ज़मान को दोबारा 28 दिसंबर को अदालत पेश किया जाएगा। कराची के इलाके पटेलपाड़ा में शोहर ने फायरिंग करके बीवी और उसके भाई को कत्ल कर दिया। कातिलाना हमले में एक भाई जख्मी हुआ। अहले खाना का कहना है कि खानदानी तनाज़े के बाइस 2 साल से मुल्ज़िम बख्त बुलंद हमारे घर नहीं आया था। आज सुबह 7 बजे अचानक अपने भाई के हमरा हमारे घर में घुसा। हमने बाहर निकाला तो जाते जाते फायरिंग कर दी। फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था तकरीबन 1.5-2 साल से। तो उस पर ही शोहर ने अपनी बीवी और साले को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मारने वाला था ये उनका मामूजात भाई भी था। इसने कोई शादी वादी की थी जिस पर ये तनाज़ा चल रहा था। कोर्ट में इन्होंने कोई फैसला भी किया था बच्चों के हवाले से। वेपन एक हमें रिकवर हुआ है और 4 जो है खौल बाजियाब हुए हैं। 2 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम हमारे घर शायद आए हूँ, कोई बात करने आए होंगे। ये पता नहीं था कि उनके पास ये मुकम्मल तैयार हो के आए हुए थे। ठीक है, दोनों के पास मैंने पिस्टल थी। एक से तो मैंने पिस्टल छीन, लेकिन जो दूसरा था उसके पास मुझे ये नहीं पता था कि इसके पास ये पिस्टल है। तो उसने जो है ना फिर घर से उसको धक्के दे के जो है ना बाहर निकाला। उसने नीचे सीढ़ियों से जो है ना फिर फायरिंग की। फिर उसमें जो है ना हमारे इस तरह ये बंदे जो है ना लगे और एक भाई को जो है ना रास्ते में आ रहा था उसको जो है ना पेट में।
कराची के इलाके FB एरिया में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 2 डकैत दुकान में दाखिल हुए, असलहे के जोर पर कैश काउंटर का सफाया करने लगे। दुकानदार ने भी असला निकाला और गोली चला दी। एक डाकू जख्मी और दूसरा मौके से फरार हो गया। जख्मी डाकू को दुकानदारों और अहले इलाका ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कोयटा में नाजेबा वीडियो और लड़कियों पर तशद्दुद का मामला। मगबी लड़कियां ताहाल बाजियाब ना हो सकें। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू कहते हैं मगबी लड़कियों की बाजियाबी के लिए अफगान हुकाम से राब्ता किया है। पुलिस के मुताबिक दूसरी FIR में नामजद मुलजिम नज़ीर उर्फ शानी ताहाल मफरूर है। मुलजिम नज़ीर उर्फ शानी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुलजिमान हिदायत खिलजी और खलील खिलजी 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। मुलजिमान से सिर्फ वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी गई है। पहली FIR करवाने वाली मगबी लड़कियों की वालिदा भी ताहाल गायब है। मगबी बच्चियों की वालिदा का नंबर बंद और घर पर ताला लगा हुआ है। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियो वायरल करने के केस में गिरफ्तार 5 मुलजमान को आवाज की फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजमान को बुध को मुकामी अदालत में फिर पेश किया जाएगा। फैसलाबाद के इलाके में 6 दिसंबर को पेश आने वाले वाक़े के 5 नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर रखा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अकबर ने मुलजमान सद्दाम, फैसल, जहीर, फकीर हुसैन और यूसुफ के आवाज़ों की फॉरेंसिक करवाने के लिए अदालत से 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। मुलजमान और वीडियोज़ में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ों की फॉरेंसिक के लिए मुलजमान को लाहौर भेजा गया है। मुलजमान को इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास की अदालत में बुध को पेश किया जाएगा। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। रुपए के मुकाबले में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आज ट्रेडिंग खुलते ही रुपए की कदर में 29 पैसे की कमी हुई। डॉलर की 177 रुपए 90 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। स्टेट बैंक के मुताबिक कल इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ था। माहिरीन के मुताबिक IMF की तरफ से कड़ी शराइत डॉलर बढ़ने की खास वजह बताई जा रही है। मुश्तरका फौजी मशक़ें अल-क़स्सा सऊदी अरब में शुरू हो गईं। ISPR के मुताबिक इंसदादे IED मशकों की इफ्तिताही तकरीब मिलिट्री सिटी में मुनक्किद हुई। मशकों में सऊदी अरब और पाक फौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। काउंटर IED ऑपरेशन, सर्च एंड क्लियरेंस की ड्रिल की जाएंगी। मशकों में व्हीकल क्लियरेंस की ड्रिल भी की जाएंगी। अपनी नौयत की मशकों का ये तीसरा दौर है। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सालेह मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।